लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला? हयात, तुम्हें ये जॉब करना क्या बहुत ज़रूरी है? असली कुछ दिन की रिपोर्ट ले आएगी डॉक्टर से। तुम कुछ दिन आराम करो घर पे। हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल है, इतनी आसानी से रिपोर्ट नहीं मिलेगी मुझे। मैं ऐसे कब तक भागती रहूंगी? जॉब पर तो जाना ही होगा ना मुझे। सब मेरी ही गलती है ये। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मेरी वजह से ही तुमने एडवांस लिया था ऑफिस से, लेकिन इस बार जो उसने किया है, रेजिग्नेशन लेटर उसके मुंह पे मारती तुम। हाँ तो इसमें क्या है, हम दोबारा से पैसे जमा कर लेते हैं। हाँ वो भी यही चाहता होगा। क्या मतलब? क्या मुराद को पता है कि तुमने एडवांस लिया है? नहीं, मेरा मतलब यह है कि मुराद को लग रहा होगा कि मैं आज कल की वजह से ऑफिस नहीं आऊंगी। तुम क्या चीज हो हयात? सिर्फ उसकी एक्सपेक्टेशंस को झूठा करने के लिए तुम बार बार अपने आप को हर्ट किए जा रही हो। एपेक, देखो कल रात के बाद मुझे इतना हौसला हो गया है कि मैं किसी भी चीज़ का सामना कर सकती हूँ। और हाँ, रही हर्ट होने की बात, तो मैं अपने आप को नहीं बल्कि मैं उसको हर्ट करूंगी, ये बताकर कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा तुम्हारे कहने से। अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छा कर रही हो तुम। हाँ, असली मुझे ऐसा ही करना होगा। अगर उन्हें मैंने ये दिखाया कि मैं हर्ट हुई हूँ तो वो दिल ही दिल में बहुत खुश होंगे। और मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। वो मेरे बॉस हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उफ। तुम ठीक तो हो ना? वो क्या कहते हैं, बेबी जो क्या है हुआ वो बेबी को? तुम ठीक तो हो ना? और इतना टाइट बेल्ट क्यों बांध लिया है? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। क्योंकि मैं और बेबी जब तुम्हारे साथ रहते हैं तो बहुत खुश होते हैं। कुछ चीजें हमें चेंज करनी होंगी। किस तरह की चीजें? जैसे हमें अपनी लाइफ और चीजों में चेंजेस करनी होंगी। देखो, ऐसा करने से हमारे बेबी के लिए बहुत अच्छा होगा, समझ रहे हो ना तुम? मैं तुम्हें मिसाल देती हूँ। पीछे वाली सीट जो है, इस पर बेबी सीट बेल्ट लगाना होगा। खिड़कियों पर स्टिकर्स भी लगाने होंगे। ये मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मेरी जिंदगी और मेरी कार में क्या चेंजेस होने हैं। ये मसला मेरा और तुम्हारा नहीं बल्कि बच्चे का है। और ये भी हमारी मजबूरी होगी कि हमें इकट्ठे रहना होगा। हमारे बेबी के लिए अच्छा होगा। तुम्हें एक दफा की बात समझ में नहीं आती? अगर तुम्हें याद हो तो इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तुम ये बात भी अच्छी तरह से जानती हो कि मैं ये शादी सिर्फ बच्चे की वजह से कर रहा हूँ। एक दफा और सुन लो, उस घर में सिर्फ मैं और ये बच्चा रहेंगे। तुम्हारी मेरे घर में कोई जगह नहीं है और ना कभी होगी। एक मिनट, मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। यानी तुम कह रहे हो कि बेबी और तुम एक साथ रहोगे और मैं तुम दोनों से अलग रहूंगी? तुम्हारे कहने का मतलब यही है ना? देखो मुराद, छोटे बच्चे को एक माँ की जरूरत होती है क्योंकि वही उसकी सारी जरूरतों को जानती है। उसको फीड कराना, उसको खाना खिलाना, ये सब कौन करेगा? ये तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, हमें एक साथ ही रहना होगा। ये हमारी मजबूरी है। मॉम कॉल कर रही है। कौन सी वाली मॉम? तुम्हारी। हेलो मॉम, कैसी है? हेलो दीदम, मैं दारिया बात कर रही हूँ। जी, मैं आपकी आवाज पहचान गई हूँ। कैसी है मॉम, आप ठीक है? और ये बताएं, डैड कैसे हैं? और घर पर सब खैरियत है ना? हाँ, सब खैरियत है। मैं ये चाह रही थी कि अब हम लोगों को भी एक साथ बैठकर बात करनी चाहिए। आखिर तुम इस खानदान की बहू बनने वाली हो तो मिलना जुलना तो होना चाहिए ना। और फिर शादी की तैयारियां भी तो करनी है। जी ऐसा ही है, ये काम हमें ही करना होगा। इनके बस की बात नहीं। क्या कहे इनको? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये तो हमें ही करना है। Yani bir an önce işe koyulalım. O zaman bugün öğleden sonra biz de buluşalım. Anneni ve cici anneni de çağırmayı unutma. Oldu mu tatlım? Tamam güzel gözlü anneciğim. Baş üstüne. अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। बाय बाय। तुम्हारी मॉम कितनी अच्छी है मुराद।
उन्हें तुम्हारी कितनी फिक्र होती है। कितनी अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग दीदम मैडम। गुड मॉर्निंग मुराद सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हयात। कैसी हैं आप? अब आपका बेबी कैसा है? हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, मेरा बेबी और मैं। तुमने पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। Kapı önü muhabbetiniz bittiyse içeri geçelim mi? İş güç var sonuçta. Tabii hayatım. आप लोग आगे चलिए। वैसे आप लोगों का कपल बहुत अच्छा लग रहा है। अरे आप चलिए ना, आप जाइए अपनी पार्टनर के साथ। मैं दरमियान में नहीं आना चाहती। मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। तो मैं अभी टूवेल से मिलना है ना? टूवेल के पास जाऊंगी। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? पता नहीं, अचानक सर चकरा गया मेरा। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो घर चली जाओ। नहीं नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा मेरे साथ। तुम्हारा हाथ पकड़ लेती हूँ। अगर अब चक्कर आ जाए तो मुझे संभाल लेना। फ्लोर आ गया। तुम खुद चल सकती हो? तुम मेरे साथ होगे तो अच्छा होगा। अगर फिर से चक्कर आ गए तो बेबी को प्रॉब्लम ना हो जाए। ओके। गुड मॉर्निंग टूवेल। स्टॉप! हाँ अब ठीक है। आ जाओ मुराद, आओ। खुशामदीद मुराद। ये जो तुम्हारे साथ मैडम आई है, इनसे कह दो कि इस लाइन से आगे नहीं आए। मगर ये एरिया टूवेल का है तो मैं भी अभी से कुछ नहीं कह सकता। आई एम सॉरी। रुक जाओ, पैच वर्क कर दूंगी मैं तुम्हारा। और मुराद कैसे हो? कुछ नहीं। टूवेल, टूवेल मेरी जान, कैसी हो तुम? हाँ मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई थी। टूवेल सुनो तो। मुराद, इस मैडम से कह दो कि मैं कम सुनती हूँ, तो इसकी आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुँच रही। दीदम, जो टूवेल ने कहा तुमने सुना? मुराद तुम कहो ना टूवेल से कि मुझे माफ कर दे। मालूम है मैंने इतने सारे डिजाइनर्स ट्राई किए, मगर टूवेल का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। सुन रहे हो? ऑफ कोर्स, मुझसे अच्छा कौन है भला? मुराद प्लीज कहो ना टूवेल से कि मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ।
आइंदा से ऐसा नहीं होगा। देखो अब बहुत हो गया। मुझे नहीं मालूम तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे इससे दूर रखो तो अच्छा है। टूवल, तुमने बहुत अच्छे डिजाइन बनाए। दीदन तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। मुराद, मैं इस लड़की के साथ अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग पे पड़े हुए हैं। हेलो टूवल मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप जो कपड़े डिजाइन करती हैं उनका तो कोई जवाब ही नहीं। टूवल मैम इधर तो देखिए, कहाँ देख रही है? हेलो। कोई पागल पेशेंट आ गया है ऑफिस में। 11 बजे कैन के डायरेक्टर, 2 बजे अहमद ठेकिंग के साथ और 4 बजे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मीटिंग है मुराद सर। गुड। मगर ये कैंट कौन है? उस कंपनी के डायरेक्टर हैं क्या? जी मुराद सर। जिसे हमने हायर करना था उसने सारे टेस्ट पास कर लिए हैं कि नहीं? जी मैंने उनकी सीवी खुद पढ़ी थी मुराद सर। गुड। उसकी सीवी की कॉपी मुझे भी दो और एक कॉफी भिजवाओ मेरे लिए। जी बिल्कुल। सुन लिया ना? हाँ सुन लिया। दुरुक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? मेरी हालत इतनी खराब है कि पूछो मत। अच्छा कोई बात नहीं, परेशान मत हो। आए मैं आपको डॉक्टर को दिखाती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बहुत अजीब सी हालत हो रही है मेरी, पता नहीं सकता तुम्हें। शायद डॉक्टर मेरी कैफियत को ना समझ पाए, तुम खुद ही समझ जाओ ना। पता है मेरा दिल जोर जोर से धड़कता है। रातों को नींद नहीं आती, अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। क्या मतलब? कल जब नींद से जागा था कुछ समझ नहीं आ रहा था, दिमाग घूम रहा था। अब थोड़ी देर के बाद मैं ठीक हो गया था, लेकिन हाँ लेकिन क्या? मेरी टांगों में जान ही नहीं रही। दुरुक, अल्लाह ने हर दर्द के लिए शिफा रखी है। ऐसा करो तुम इस पर बैठो। अब यहाँ लास्ट टाइम एक मुर्दे को लेकर आए थे हॉस्पिटल में और जानते हो क्या हुआ? वो जिंदा हो गया। सच कह रही हूँ। अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। आओ बैठ जाओ व्हीलचेयर पे। चलो। सर क्यों चकरा रहा है? अच्छा असली हौसला रखो तुम, कहीं बेहोश ना हो जाओ अभी। नहीं ठीक हूँ मैं, 5 साल से इस हॉस्पिटल में हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है असली, मैं मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। मेरी मॉम कहती हैं सालाना मेडिकल चेकअप करवा लिया करो, बस इसीलिए तुम्हारे सामने हूँ मैं। मुझे माफ कर देना अगर मैंने तुम्हें डराया हो। बहुत बुरा किया आपने। ऐसा कोई करता है किसी के साथ? इतनी खूबसूरत लड़की के साथ मजाक नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा फिर? तुम आओ बैठो इस चेयर पर। आओ आज तुम्हारा भी चेकअप करवाते हैं। अरे देख के असली। हाँ बिल्कुल, मेरा सर चकरा रहा है, बीपी लो हो रहा है मेरा, बहुत लो। सांस भी ठीक से नहीं आ रही। अल्लाह भला करे तुम्हारा, फरिश्ता बनकर आए हो तुम तो। रास्ता दीजिए, इमरजेंसी है। आ जाएं। किसी और चीज की जरूरत है? तुम मुझसे ज्यादा बात नहीं करना चाहती हो ना? मैं अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ से दूर रखती हूँ। तुम्हारे इस हौसले की दाद देता हूं। मुझे लगा कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम यहां कभी नहीं आओगी। मैं आपकी तरह अपनी जॉब को और अपनी जिंदगी को गेम नहीं समझती हूँ मुराद सर। फिर तुम यहां क्यों आई हो बताओ? कल रात जो मैंने तुमसे कहा मैं वैसा ही हूं। गेम्स खेलने का मुझे कोई शौक नहीं, और अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं यहाँ कभी जॉब पर नहीं आती। एक इतने अमीर बाप की बेटी, उसके लिए थोड़े से पैसे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं? तुम्हारा ये बहाना बहुत ही खराब है मिस हयात। अगर मैं यहाँ से चली जाती हूँ तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। क्या कहना चाहती हो तुम? आपने हमेशा मेरी तरफ बेरहमी से ही देखा है मुराद सर, लेकिन आप यकीन करें जो कुछ भी हुआ उससे सीखा है मैंने।
एक आदमी बाहर से जितना भी मजबूत नजर आता हो, वो अंदर से उतना ही खोखला हो सकता है। जो कुछ भी तुम्हारे दिल में चल रहा है वो तो मुझे कह सकती हो, मैं तुम्हें निकालूंगा नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आपको पूरी इजाजत है, आप मुझे निकाल सकते हैं। अच्छा, अब चलती हूँ मैं। यार, इंजेक्शन के बगैर ब्लड नहीं ले सकते क्या? नहीं ना, ये हॉस्पिटल है। असली मुझे बचपन से बहुत डर लगता है। एक बार नर्स ने यहाँ से लेके यहाँ तक इंजेक्शन लगा दिया था। हाँ। यार असली, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी जगह तुम ब्लड दे दो। जल्दी 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 जल्दी। टेस्ट तुम्हारा हो रहा है तो मेरा खून कैसे लिया जा सकता है? चलो बैठो, बैठ जाओ। बांधो इसे। दुरुक सरसलमास, शुक्रिया। असली सच में तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे तो बहुत मजा आया। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, बहुत मजा आया। ये तो मेरी ड्यूटी है वैसे भी। ड्यूटी है तो क्या हुआ, एंजॉय करने का सबको हक होता है। जरूर तुम में कोई स्पेशल बात है। नहीं, कोई स्पेशल बात तो नहीं है। मैं भी बच्चों की तरह गार्डन में खेल कूद के बड़ी हुई हूँ, जैसे तुम हुए हो। गलत तो नहीं कहा ना? जाहिर है फूल जैसी लड़की हो तुम। क्या बात कर रहे हो, हमारे गार्डन में तो फूलों के अलावा भिंडी, मिर्चे, हर चीज होती थी। तुम भी ना। अच्छा, वैसे तुम भी गोभी के फूल जैसे हो। तारीफ के लिए शुक्रिया। हेलो बाबा, एक परेशानी है, मुझे मिलना है आपसे। आईपेक बेटा, तुम्हारी तो परेशानियां खत्म ही नहीं होती हैं। वैसे मैं भी इस्तांबुल में ही हूँ, कुछ सामान लेने आया था यहाँ। आप यहाँ पर आए हुए हैं और आप तो मुझसे मिलने भी नहीं आए बाबा। अच्छा, मैं आपसे शाम में मिलती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं शाम तक इंतजार नहीं कर सकता, मुझे जल्दी निकलना है। काफी सामान लेना है, बीच में वक्त निकाल के मैं मिल लूंगा तुमसे। आप मुझे लोकेशन सेंड कर दे, मैं आ जाती हूँ। ठीक है? किसके पास जाना है? चलो साथ चलते हैं। करीम, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो प्लीज। एक बार तुम पे भरोसा किया था ना मैंने, क्या किया तुमने? अब कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी, जाओ यहाँ से। ऐसे कहाँ जा रही हो? मुंह फेर कर मेरी बात तो सुन लो। हाँ, मुझे अपनी बात की वजाहत तो देने दो एपिक। मुझे कोई वजाहत नहीं चाहिए तुमसे। पहली बार मैंने तुमसे कुछ मांगा था और अब मुझसे माफी मांगने के बहाने ढूंढ रहे हो तुम। मैं किसी बहाने के बगैर माफी मांगता हूं तुमसे। जा कहां रही हो ये तो बता दो मुझे।
मेरी तरफ से मिस्टर कुजू को पूछिएगा और कहिएगा हम बहुत जल्द मीटिंग करने वाले हैं। मुराद सर टक्सीडो ड्राई क्लीन करवाती है और वो टक्सीडो आपके घर पर पहुंचाती है मुराद सर। कौन सा सूट? आज शाम एक पार्टी है और उसमें आपको जाना था मुराद सर। मैं तो भूल ही गया था उस प्रोग्राम के बारे में। आप परेशान मत हो, मैंने सारी अरेंजमेंट्स कर ली हैं। लेकिन मुराद सर लेकिन क्या कहना चाहती हो चाला? यानी न्यू कलेक्शन की प्रमोशन के लिए आप किसके साथ जाएंगे? मुझे बता दें ताकि मैं उसका भी नाम लिखवा दूं। आपको अपने साथ लेकर किसी को जाना पड़ेगा। मैं दीदा मैम का नाम लिखवा देती हूँ, आप उनके साथ जाना जरूर पसंद करेंगे। देखो चाला, मेरी पर्सनल लाइफ बिल्कुल अलग है और दीदम बिल्कुल अलग। जरूरी नहीं है कि वो मेरे साथ पार्टी में जाए, मगर वहाँ अकेले भी तो नहीं जा सकता। अपनी न्यू मॉडल में से किसी को अरेंज करवा दूं आपके लिए? नहीं, वहाँ रिपोर्टर्स भी होंगे, ये देखकर पता नहीं क्या लिख देंगे वो। तुम दोनों में से कोई मेरे साथ चलेगा। अच्छा, तुम फौरन टूवल से बोलो कि आज रात के लिए मेरे लिए कोई अच्छा सा सूट डिजाइन करे। कलेक्शन में से कुछ पहनना है और उससे कहना कि जल्दी करे सब कुछ। टूवल से कहना है कि अरेंज करें। आपके पास 5 घंटे हैं तैयार होने के लिए। चाला, आपसे कह रहा हूँ। तैयारी के लिए सिर्फ 5 घंटे हैं। तुम जाओगी मेरे साथ चाला? हाँ, मैं जाऊंगी साथ। इस वक्त मेरी दोस्त को पैसों की बहुत जरूरत है बाबा। बुरे वक्त में उसने मेरी मदद की थी तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना मदद करने का। बाबा समझने की कोशिश करें। कौन है ये बंदा जो मेरी ऐपे को एटीट्यूड दिखा रहा है? प्लीज बाबा मेरी बात तो सुने। बाबा, मैं आपकी बेटी हूं ना बाबा। जिंदगी में पहली बार मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ। बाबा, आप मेरी मदद नहीं करेंगे क्या? आपकी बेटी आपसे कुछ मांग रही है। जिस दोस्त ने तुम्हारी गाड़ी का बुरा हाल कर दिया उसी के लिए तुम पैसे मांग रही हो? मुझे तो हैरत है तुम्हारी उससे अब तक दोस्ती कैसे? अपने बारे में सोचो ऐपेक, दूसरों की फिक्र छोड़ दो। बाबा, आप मुझे कुछ भी कहें मगर आप मेरी दोस्त को कुछ नहीं कह सकते। आपसे बढ़कर मेरा साथ देती है, हर वक्त मेरे साथ खड़ी रहती है, मेरे लिए सोचती है, मेरी फिक्र करती है। आपकी तरह नहीं है कि जब पैसों की जरूरत होती है तब बेटी याद आती है। बदतमीज! किससे बात कर रही हो पता नहीं है क्या? बदतमीज! चले, कुछ तो किया आपने मेरे लिए। शुक्रिया बाबा। हाँ जाओ, वैसे भी मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा है। मेरा बेटा ही मेरा फर्माबरदार है। तुम्हें क्या पता कि बाप की इज्जत कैसे की जाती है? गाड़ी साइड पर लगाओ। बताता हूं मैं तुम्हें, गाड़ी साइड पर लगाओ। मैं कह रहा हूं गाड़ी साइड पर लगाओ। अरे कौन हो, पागल हो गए हो क्या? बकवास ना करो, गाड़ी साइड पर लगाओ। लेकिन क्यों लगाऊं साइड पे गाड़ी? पहले तुम गाड़ी साइड पर लगाओ, फिर तुम्हें बताऊंगा। तुम क्या समझ रहे हो तुम्हारे चीखने से डर जाऊंगा मैं? नहीं लगाऊंगा साइड पे गाड़ी। बाहर निकलो। क्या हो गया तुम्हें? बताता हूं तुम्हें, यहाँ आओ। कौन हो तुम?
बताओ मुझे, कौन हो तुम? बताओ मुझे कौन हो तुम और मैंने क्या किया है तुम्हारा? तुमने मुझे पागल कर दिया। तुम एपिक पर हाथ उठाने वाले कौन हो? तो तुम्हारा हाथ ही तोड़ दूंगा मैं। सच सच बता दो वरना तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा मैं। बेटी है वो मेरी बेटी है। लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? क्या हो रहा है? ये तुमने मुंह पे क्या किया हुआ है फरीदे? फिर से मुंह पे मेकअप करके खड़ी हो गई हो तुम? हाँ, अब फिर से मेकअप पे एक लेक्चर शुरू हो जाएगा। रुको, बात सुनो मेरी। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम उसकी मदद कर रही थी या अपने रूम में जाके बनाओ सिंगार में मसरूफ थी। मतलब? यानी मेरा मतलब ये है कि उसको हमने इसलिए बुलाया था ना कि वो हमारे किचन का पाइप ठीक करे, क्योंकि हमारे नलकों में पानी नहीं आ रहा है। अब अच्छा थोड़ी लगता है कि घर में कोई आ रहा है तो बंदा तैयार वैयार तो होता ही है ना। अच्छा, तुमने इतना सारा मेकअप इसीलिए किया है कि प्लम्बर आने वाला है, हैं? तुम्हें मैं इसलिए छोड़ के गई थी कि कामरान साहब की मदद करनी है। अगर उनसे नहीं हो रहा था तो प्लम्बर को बुला लेती। फरीदे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बताओ कि कुछ। क्यों समझ नहीं पा रही हैं? प्लम्बर कोई और थोड़ी है, कामरान साहब खुद होंगे। वही ठीक करेंगे आके। मुझे तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा। मुझे तुम्हारी सारी चालाकियां समझ में आ रही हैं फरीदे कि तुम क्या करना चाह रही हो। अरे मैंने क्या करना है बताएं? फरीदे, तूने प्लम्बर को छोड़ के कामरान साहब को यहाँ बुला लिया। तुझे लगता है कि वो ये कर पाएंगे? बिल्कुल, उन्होंने ये कहा है मुझसे, वो आके सब कुछ ठीक कर देंगे। परेशान मत हो, बहुत ही तजुर्बेकार और समझदार इंसान हैं वो। देखना आते ही सब ठीक कर देंगे। ठीक है, अगर तू कह रही है तो ऐसा ही होगा। बात सुने आपा, मेरी 2 एंगेजमेंट टूट चुकी हैं पहले। मैंने भी जिंदगी गुजारी है, समझती हूँ सब। और आपसे भी यही गुजारिश है कि कामरान साहब को समझने में थोड़ा तहामुल रखें, इतनी जल्दी मत करें। कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने? बताएं। नहीं नहीं, तूने जैसा कहा वैसा ही होगा, मुझे यकीन है। ऐ खुदा, तेरा बहुत शुक्र है। तूने फरीदा के सर में कोई दिमाग जैसी चीज भी रखी है। तेरा शुक्र है, बहुत शुक्र है। मुझे नहीं पता कि आपसे कैसे माफी मांगू। मैं आपसे ऐसे नहीं मिलना चाहता था, लेकिन आपने एपिक, मैं हद पार कर रहा हूं, मुझे पता था। आप उस पर कैसे हाथ उठा सकते हैं? सही कह रहे हो तुम, मैंने हाथ उठाया उस पर, लेकिन बगैर किसी वजह के कौन अपनी बेटी पे हाथ उठाता है? तुम अच्छे लड़के हो। एपिक मेरी इकलौती बेटी है। मुझे भी अफसोस हो रहा है कि ये हाथ अपनी बेटी पे उठाने से पहले टूट क्यों नहीं गए। और एपिक अब इस तरह ही दुख में होगी। तुम्हें क्या लगता है मैं दुख में नहीं हूं? मैं परेशान नहीं हूं। वो मुझसे उधार पैसे मांग रही है, और वो भी अपने लिए नहीं, अपनी किसी दोस्त के लिए। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरे पास होते तो मैं कभी अपनी बेटी को मना ना करता। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं, मगर क्या करूं, मजबूर हूं इस वक्त मैं बहुत। इसी परेशानी में हाथ उठा दिया अपनी बेटी पर। बस आप खुद को इतना परेशान ना करें। और क्या आपको पैसों की जरूरत है? अब तुमसे क्या छुपाना, किराए के घर में रहते हैं हम बाप बेटे। कर्ज लेकर कारोबार शुरू किया है और उस पे भी नुकसान उठा चुके हैं बहुत। कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बेटी को कैसे मनाऊं। मुझे नहीं लगता कि एपिक मुझे माफ करेगी।
क्या आप लोग जानते हैं इस पाइप की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये बात मुझे आप बताएंगी फरीदा साहिबा। नलों तक पानी पहुंचाने के काम आता है। नहीं, ये अपनी जान बचाने के काम आता है। मुझे देखें। ओ या, ओ, या, ही, बहुत शरारती हैं आप। कामरान भाई, आप इतनी देर से इस पाइप को सेट करने में लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से आपको किसी को बुला लेना चाहिए। क्यों? अगर ये काम आपसे नहीं हो रहा है तो मेरे ख्याल से किसी प्लम्बर को ही बुला लेना चाहिए। आपकी इस बात का क्या मतलब है? वैसे वाकई मुझे नहीं पता ये काम कैसे होता है। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं तो पाइप पे किताब लिखने वाला हूँ। सब मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं एक बेहतरीन हेयर ड्रेसर हूँ और एक माहिर प्लम्बर भी। खुद बताइए, ये भी कोई काम है? अभी देखिएगा कैसे करता हूँ पलक झपकते ही। सुन लिया आपने? अभी हो जाएगा सब। नहीं मैडम, सुनने से नहीं, देखने से यकीन आएगा। बस आप एक बार काम मुकम्मल हो जाने दें, फिर इनको यकीन आ जाएगा कि मैं कैसा कारीगर हूँ। जब मैं फौज में था तो प्लम्बरिंग का सारा काम मैं ही करता था। क्या खूबसूरत दिन थे वो। लेकिन ये पाइप थोड़ा मुख्तलिफ है, मगर मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कर लूंगा। मुझे यकीन है आप कर लेंगे कामरान साहब। आपके अलावा और कोई दूसरा नहीं जो इस काम को पूरा कर सके। 2 दिन से हम पानी के लिए तरस रहे थे। फरिश्ता बन के आए हैं आप। फरीदे, फिर से तेरी वही बातें शुरू हो गई। अगर ये तेरी रोमांस की बातें फौरी खत्म नहीं हुई तो मैं तेरी एक एक हड्डियां तोड़ दूंगी, देख लेना। समझी तुम? हाय मेरे अल्लाह, सब कुछ बर्बाद कर दिया इस आदमी ने। ये क्या कर रहे हो तुम, जब तुम्हें आता नहीं है? अरे आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं ठीक कर दूंगा, ऐसे मैं हूँ ना। ये आपके पाइप ही कमजोर थे और कोई मसला नहीं, इसमें मेरा क्या कसूर है? समझ ही नहीं रही आप। अभी ठीक हो जाएगा। मुझे कोई कपड़ा दीजिए। देती हूँ। हाँ देती हूँ। ये लीजिए, पानी बह रहा है। ये लीजिए। लाइए। फरीदे, तू जा, जल्दी से किसी अच्छे प्लम्बर को बुला के ला फौरन। बिल्कुल नहीं, मेरे होते हुए प्लम्बर की क्या जरूरत है? अभी ठीक कर दूंगा। अरे यहाँ पर जितने भी प्लम्बर हैं सब मेरे सामने पानी भरते हैं और ये तो मेरे बाएं हाथ का। हाथ मत हटाओ वहाँ से। जबरदस्त। अरे कामरान भाई, आपसे तो पाइप ही फट गया है। जी नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। कौन कहता है पाइप फट गया? सिर्फ जॉइंट टूटा है जिसकी वजह से पानी बह रहा है और कुछ भी नहीं हुआ। मैं हूँ तो परेशानी कैसी? आप जरा मेरी मदद कीजिए फरीदा साहिबा। हाँ मैं करती हूँ। एमने मैडम, ये ड्रिल पकड़ाइएगा जरा मुझे। हाँ मैं ड्रिल देती हूँ। ड्रिल तो मैं तुम्हें दे देती हूँ, लेकिन यहाँ ड्रिल का क्या काम है? यहाँ तो पाइप फटा है, ड्रिल से तुम क्या करोगे? बताओ तो सही। कौन कहता है ये? अब ड्रिल तो हर जगह चाहिए होती है। दरअसल आप लोगों के पाइप की फिटिंग ही गलत है, तो इसी वजह से मुझे इंस्टॉलेशन दोबारा करनी है। मैंने तो वो काम कर दिया जिसका इंसान सोच भी नहीं सकता। तो खवातीन, अपना दिल थाम लीजिए और सब्र कीजिए। हाँ, सब्र का फल मीठा होता है। सब ठीक हो जाएगा। हाय, मेरे घर की लाइट भी उड़ा दी। क्या कर रहे हो तुम? अरे नहीं मैडम, कुछ भी नहीं किया, ये अपने आप हुआ है। अब तो मुझे ये लग रहा है आपकी लाइट की फिटिंग भी सही नहीं है। इसे भी चुटकी बजा से ठीक कर दूंगा मैं। ये कैबिनेट देखिए अपने, जिसने बनाया है वो कारपेंटर भी ठीक नहीं था आपका। अब सब ठीक हो जाएगा, मैं जो आ गया। या अल्लाह, ये क्या बला हमारे घर में आ गई है। तू ही हमारी हिफाजत कर, ये तो हमारे घर को बर्बाद करके जाएगा। आमीन आमीन आमीन। आज शाम की पार्टी में मुराद की पार्टनर तुम हो। क्या चॉइस है? Tabii senden iyisini bulamayacaktı. İnatçı keçi. Teşekkür ederim Tuval Hanım. अच्छा, पहनो इसे। चाला जान, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। कैसे बताऊं तुम्हें? तुम्हारे अंदर जो छुपा है उसे बाहर निकालना होगा। अंदर जो छुपा है बाहर माफ कीजिएगा मुझे, ये मेरी जॉब का हिस्सा है। माफ कर दीजिए। देखो मेरी बात सुनो, तुम वो लड़की हो जो हमारी कंपनी को प्रमोट करेगी। तुम्हें अच्छे से पोज बनाने होंगे। ये सोचो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड सामने खड़ा है और तुम्हें उसके पास जाना है। लेकिन तुअल में मेरी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई भी लड़का नहीं जो। तो सिर्फ इमेजिन कर लो ना, तुम बहुत खूबसूरत हो। देखने वाला तुम्हें देखते ही दीवाना हो जाए। चलो स्टॉप स्टॉप। क्या कुछ गलत कर दिया मैंने?
हाँ वाकई बहुत बुरा था ये। मेरे ख्याल से तुम जैसी हो वैसी ही ठीक हो। ये पहना के देखो इसे। चलो इसे पहनो और देखो ये कैसा लग रहा है। चलो पहने उसे जल्दी। अरे भाई जल्दी। यार टूवल, इतना परेशान मत हुआ करो। उफ, दीदम से भी ज्यादा बेवकूफ है चाला। अच्छा खैर छोड़ो, शाम को आ रहे हो ना तुम? आना तो पड़ेगा, पता है ना भाई से भाग तो नहीं सकता। अच्छा एक सेकंड, वैसे तुम किसके साथ आ रहे हो? आप ही बता दें मुझे, किसको लाऊं मैं अपने साथ? कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, वरना आप तो है ना मेरी पार्टनर। हाँ लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए पार्टनर ढूंढ लिया है, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी अच्छी हूं ना मैं? सबका ख्याल मुझे ही रखना पड़ता है। यार लफ्जों में कहाँ